भीम आर्मी के वरिष्ठ सदस्य व पूर्व जिला अध्यक्ष परवेंद्र घोपड़े ने प्रेस वार्ता में बताया कि SC/ST संगठनों की नकल कर एक कोई राजनीति के में चमकने के लिए स्वर्ण आर्मी के नाम से सन बनाकर प्रदेश में घूम रहे वे स्वर्ण आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश में अराजकता फैलने का काम कर रहे हैं। यह आरोप भीम आर्मी के सदस्य परवेंद्र घोपड़े ने लगाया। उन्होंने कहा कि यह संघ OBC समाज को गुमराह कर भाईचारे को खत्म करने काम कर रहे, उसका जवाब भीम आर्मी देगी। स्वर्ण आर्मी द्वारा डा भीमराव अम्बेडकर SC/ST के खिलाफ अपशब्द बोलने का काम कुछ अनभिज्ञ युवा लोगों को गुमराह कर उन्हें साथ लेकर प्रदेश में अराजकता फैलने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ शासन प्रशासन से कार्यवाही करने की हम मीडिया के माध्यम से मांग कर रहे। वहीं ग्वालियर के वकील एक अरू डबरा के पास जाट समाज का युवक जो सोशल मीडिया के माध्यम से डा भीमराव अम्बेडकर व SC/ST समाज को अभद्र भाषा डॉक्टर अम्बेडकर जी के खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के भीम आर्मी मांग करती कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करे, नहीं तो अगर प्रशासन शासन कोई कार्यवाही नहीं करता तो भीम आर्मी व समस्त बहुजन समाज इनके खिलाफ कार्यवाही के लिए बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन जिला ग्वालियर प्रशासन शासन की होगी। सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके मेरे चैनल का। और मैं परवेंद्र घोरपड़े डबरा से हाली निवास चक ब्रजपुर में है और पूर्व जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से बिलोंग करता हूँ। तो क्या मामला है, क्यों प्रेस वार्ता रखी गई है? क्या आप पे टीका टिप्पणी हो रही है सोशल मीडिया पे, क्या कहेंगे इसके बारे में? बस हमारा यही कहना है कि कुछ मनुवादी किस्म के लोग हैं जो काफ़ी बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं और यहाँ डबरा में आके कोई एक छोटी मोटी पार्टी है अभी एक स्वर्ण आर्मी जो कि डबरा में हाल ही में अभी कल उन्होंने एक आंदोलन किया था, उसमें SC/ST मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और बोल रहे थे कि SC/ST को बंद करें। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो लोग कुछ SC/ST के लोग उनके साथ में गए थे वो लोग विरोध कर रहे हैं कि SC/ST बंद करना चाहिए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं उनको आप अगर ख़त्म करवा दोगे तो तुम भी तो खुद SC में आ रहे हैं। अगर SC/ST ख़त्म हो जाएगा तो जो मनुवादी किस्म के लोग हैं जो हम पे बिल्कुल अत्याचार करेंगे। ऐसा पहला दौर था कि बाबा साहब अम्बेडकर के ना पहले संविधान नहीं था तो हमारे ऊपर इतने अन्याय अत्याचार होते थे। जब SC/ST एक्ट का जब प्रावधान हुआ, संविधान लागू हुआ तो हम पे इतने अत्याचार रुक गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज अभी जाग चुकी है और आप ये ना भूलें कि भीम आर्मी इतनी कमज़ोर है। हम आने वाले समय में ये भी बता देंगे कि बहुजन समाज और भीम आर्मी इतनी है कि ये स्वर्ण आर्मी हमारे भीम आर्मी से मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो क्या स्वर्ण आर्मी के लोगों ने आप पे FIR के लिए आवेदन वगैरह कुछ ऐसा थाने में दिया है? एक फर्जी वकील है जो कि अनिल मिश्रा करके हैं, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा था कि संविधान निर्माता BN राव है और बाबा साहब अम्बेडकर नहीं है। उसके विरोध में ये कभी कोई छोटा सा लड़का ही है एक डबरा का, कोई जाट करके है, मैं नाम तो नहीं जानता खैर उसका, तो वो व्यक्ति बाबा साहब के बारे में अशब्द भाषा का प्रयोग कर रहा था, कह रहा था कि तुम्हें नीची जाति के लोगों को मूछे रखने का अधिकार नहीं है, तुम्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, आप कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है और मकरंद ध्वज वगैरह हमारे लोगों को अशब्द भाषा का प्रयोग कर रहा था। तो मैंने उसको फ़ोन किया और फ़ोन के माध्यम से उसको संविधान के बारे में बताया कि यदि अगर कोई हरिजन शब्द प्रयोग करता है तो बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान में लिखा है SC/ST एक्ट का मुकदमा होता है। तो उस व्यक्ति को मैंने केवल फ़ोन पे वातावरण की थी, उस विषय को लेकर इतना हाईलाइट करके मुझे काफ़ी लोगों से मैं वो व्यक्ति क्या पिछड़ा वर्ग में आता है? वो जाट समाज से आता है, पिछड़ा वर्ग में आता है। तो उसको इतना भी आरक्षण के बारे में ज्ञान नहीं है क्या? मैंने उसको काफ़ी ज्ञान बताया मगर वो बता रहा है कि हम क्षत्रिय हैं, आप OBC वर्ग में आते हैं। OBC वर्ग का इतिहास बताइए, मैं खुद जेल OBC वर्ग में 27% आरक्षण के लिए हम खुद जेल गए हैं और हमने काफ़ी आंदोलन भी किए हैं भीम आर्मी की तरफ आजाद समाज पार्टी के थ्रू। और हम ये नहीं चाहते, हम किसी में वैमनस्यता फैलाना नहीं चाहते, हम सभी भाई भाई हैं। हम SC/ST OBC और मुस्लिम समाज का सम्मान करते हैं, हमारे सभी भाई हैं, हम कभी भी उन पर अन्य अत्याचार नहीं होने देंगे, ये हमारा वादा है। और रही बात अभी ये कोई स्वर्ण आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष विकास दुबे जो कि कोई अभी नई पार्टी है, वो आए थे और उन्होंने कहा है कि यदि अगर SC/ST OBC का व्यक्ति अगर कोई धार्मिक माता महादेवों पर अगर कोई गलत टिप्पणियां करता है तो कोई स्वर्ण आर्मी का या क्षत्रिय या ठाकुर कोई भी अगर इनके साथ मारपीट करता है और वीडियो बना के लेके आता है तो उनको 11,000 रुपये का इनाम वो देंगे। तो भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ
कि हम कभी किसी देवी देवता के थ्रू कोई गलत कमेंट नहीं करते हैं और ना तो कोई कमेंट किए और ना करते हैं। आपके भगवान हैं, हमारे भी भगवान हैं, आपसे ज़्यादा हम भी मानते हैं, मगर बात याद रखना, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले व्यक्ति हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बदौलत चलने वाले व्यक्ति हैं। यदि अगर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के थ्रू अगर किसी ने गलत टिप्पणियां की तो भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। और आपको चैलेंज देता हूं कि बहुत जल्दी एक डबरा में हम अपने राष्ट्रीय लेवल के अधिकारियों से, प्रदेश लेवल के अधिकारियों से वार्तालाप करके एक डबरा में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। डबरा में ये भड़ुए जो किस्म के हैं, जो गलत तरीके से टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप डबरा में अशांति का माहौल पैदा ना करें। ये बहुत अच्छा होगा। अशांति का माहौल अगर पैदा करोगे तो डबरा में एक बहुत बड़ा जन आक्रोश आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, इनको समझा लो, हम अभी भी कमज़ोर नहीं हैं, हमें मजबूर ना करें। हम संविधान को व्यक्ति मानने वाले व्यक्ति हैं, हम अपने महापुरुषों के बलिदान पर चलने वाले व्यक्ति हैं। क्या ये लोग गुंडा माफिया लोग हैं क्या? बिल्कुल गुंडा माफिया लोग हैं। मुझे काफ़ी दिनों से परेशान कर रहे हैं, मुझे फ़ोन कर रहे हैं, अननोन नंबरों से मुझे धमकियां दी जा रही हैं कि तुम अगर अपने बाप की औलाद हो तो यहाँ आ जाओ, मगर मैं जाता हूँ मिलने, मुझसे कोई मिलने ही नहीं आता है। 3 बार हम साथ में गए, कोई नहीं आता है ऐसा। तो अब क्या कदम उठाएंगे आप? अब हम अपने राष्ट्रीय लेवल अधिकारियों से वार्तालाप हो रही है और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरसिया जी, सुनील अस्ते जी और माननीय इंजीनियर सत्येंद्र विद्रोही जी से हमारी वार्तालाप हो चुकी है। कुछ ही समय में हमें डेट डिसाइड मिल जाएगी। हो सकता है वैसे डेट मिल गई है हमारी 5 आने वाली, यही 5 तारीख को, 5 दिसंबर आई, 5 नवंबर 5 नवंबर को, कल यानी 5 नवंबर को हमारा एक आंदोलन है। डबरा में हम एक आंदोलन करने की घोषणा करते हैं। तो वो क्या ज्ञापन दिया जाएगा? हाँ, ज्ञापन दिया जाएगा, शांतिपूर्ण रूप से, शांतिपूर्वक रूप से एक आंदोलन किया जाएगा और माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा।